हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो आप में से बहुत लोग जो न्याय का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे जीवन में सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है, हमारे जीवन में हर कोई आ रहा है हमें धोखा दे के जा रहा है, हर कोई आ रहा है चीट करके जा रहा है, हर कोई आ रहा है चीज़ों को बेकार करके जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा उठा ले रहा है। तो हमारे साथ न्याय कैसे होगा कि सामने वाले इंसान ने मेरे साथ ये गलत कर दिया या फिर इसने ये गलत कर दिया। तो आपको चाहिए था कि मेरे साथ न्याय कब होगा या उन लोगों को अपने कर्मा का फल कब मिलेगा। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कह लो, आपके लिए एक बहुत अच्छी राहत भरी सांस है कि शनिदेव आ चुके हैं। और शनिदेव इन 4 महीनों में 4 महीने तक रहेंगे और इन 4 महीनों में आपके सामने उन सभी डुअल पर्सनालिटी के फेस रिवील होंगे। उन सभी लोगों के चेहरे सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं बनावटी कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो आस्तीन के सांप थे, जो बहुत मीठा बन रहे थे और आपके साथ आपके थे एंड दूसरे लोगों के साथ दूसरों के थे। मतलब आपकी मुंह में आपकी तारीफ, दूसरों के सामने आपकी बुराई या दूसरों के सामने उनकी तारीफ। जिनका आपकी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस था नहीं, बस वो आते थे तो आपके एनर्जी लेने, आते थे तो टाइम पास करने, जब उन्हें ज़रूरत होती थी, उन लोगों को ज़रूरत होती थी तब वो आते थे। और कहीं ना कहीं वो सभी लोगों को कर्मा हिट करने वाला है जिन लोगों ने किसी को परेशान किया है, तंग किया है, किसी के रुपए मारे हैं, कुछ भी आपने गलत किया है, आपको कर्मा हिट होगा। कंफर्मेशन है इन 4 मंथ में, आगे आने वाले 4 मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए एक सत्ता पलट, बहुत से लोगों के लिए सत्ता पलट ये पॉजिटिव वे में होगा और बहुत से लोगों के लिए सत्ता पलट निगेटिव वे में होगा। और ये एक मैसिव लेवल में होगा, मतलब अच्छा हो रहा है तो वो एक्सट्रीम हो रहा है और बुरा हो रहा है तो वो एक्सट्रीम हो रहा है। कुछ भी मीडियम वाला फेज नहीं है, जो है सब एक्सट्रीम है। क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में बैलेंस बनाने आते हैं। वो देखेंगे कि जब आपका वक्त बुरा चल रहा था तो आपने कितनी पूजा की, कितना मेडिटेशन किया, कितना लोगों की मदद की, कितना दिया। आपके पास 100 रुपये होकर भी आपने अगर 10 रुपये दान किए हैं तो वो शनिदेव को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके पास हजारों रुपए होकर भी आपने पूरे रुपए अपने ऊपर खर्च किए हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक आपके बैड कर्मा में ही आता है कि जब भगवान तुम्हें इतना दे रहे हैं, जब भगवान तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको इतना दे रहा है, तो वो सिर्फ आपकी पूर्ति के लिए नहीं दे रहा है कि आप अपना खाना खा लो, आप अपना पेट भर लो, आप अपने परिवार को भर लो। ये दिमाग, ये बात आपको खुद सोचनी है कि कहीं ना कहीं भगवान जब मुझे इतना पैसे से बिल्कुल भरपूर किए हैं तो क्या बात होगी, कुछ तो बात होगी इसमें। मतलब ऐसी क्या बात है कि भगवान मेरे पर इतनी कृपा कर रहे हैं। वो साफ साफ कहना चाहते कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुम धरती में दो। अब तुम जिन लोगों की मदद कर सकते हो, जिन लोगों के लिए एफर्ट्स कुछ डाल सकते हो, अब तुम्हें वो करना है। बट हमें क्या लगता है कि अरे वाह, भगवान पैसे दे रहे हैं, लक्ष्मी आ रही है, जल्दी जल्दी अपने शौक़ पूरे करो। एक फ़ोन आया, उससे पेट नहीं भरा, अब नया चाहिए, अब फिर से नया आया, अब वो चाहिए। आत्मा आपकी कभी संतुष्ट नहीं होगी, आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी। आत्मा संतुष्ट, आपकी सोल को शांति तभी मिलेगी जब आप दूसरों के लिए कुछ करोगे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे। भले ही आप ये देखना कि अगर आप रोड में जा रहे हो और किसी बूढ़े इंसान को आप रोड क्रॉस कर दो तो आपको वो चीज़ पूरे दिन याद रहेगी और मन में बहुत अच्छा फील होगा, बहुत बहुत अच्छा फील होगा। आप उस चीज़ को चाह कर भी नहीं भूल पाओगे कि मैंने किसी की मदद की। आप ये करके देखना, अगर कोई किसी को ज़रूरत है खाने की और वो सच में उसे नीड है खाने की और आपने उसे खाना दे दिया और फिर वो जो ब्लेसिंग देगा आपको, वो चीज़ आप नहीं भूलोगे। वो चीज़ आपको याद रहेगी, वो चेहरा आपको याद रहेगा कि उस इंसान ने मतलब कितने भाव से, कितनी फीलिंग्स के साथ आपको थैंकफुल कहा था, थैंक यू बोला था। तो शनिदेव आपके जीवन में सिर्फ इतनी छोटी छोटी चीज़ों को मायने रखते हैं कि आपने किसके साथ कैसा बिहेवियर किया था, सामने वाले ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया, तब आपका क्या रिएक्शन था, तब आपने क्या रिएक्ट किया उधर पर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें
कहीं ना कहीं ये शनिदेव हमारे लाइफ के बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, जिन्हें हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं बट बहुत डिसिप्लिन में चाहिए, वेल डिसिप्लिन में। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, आपका सोना उठना बैठना कुछ भी सही टाइम पर नहीं है, तो ये नियम ले लो, ये व्रत ले लो कि सैटरडे को आप बिल्कुल डिसिप्लिन से उठोगे। आप मतलब 6:30 या 7 बजे अपना बेड छोड़ दोगे। ये बहुत लेट टाइमिंग मैंने बता दी, क्योंकि आजकल टाइमिंग ये टाइमिंग भी मॉर्निंग के अंदर ही गिनी जाने लगी है। मतलब अगर आपको ये बस ये करना है कि 7 बजे 6:30 बजे आप अपना बेड छोड़ दो, फिर कुछ भी करो, छत में चले जाओ, टहलो, जैसा आपका नियम है। और सोने के उठने के बाद ज़्यादा देर टहलो नहीं, नहा लो, नहा कर फिर आप पूरे दिन टहलते रहो, क्योंकि आप 12-1 बजे तक टहलते रहते हो, ऐसे ही कुछ भी करते रहते हो काम, तो इससे आपका मूड भी वीक होता है। तो अगर आप हफ्ते भर डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हो, बट सैटरडे को ज़रूर रखो, सैटरडे को ज़रूर रखो, अपनी लाइफ को वेल डिसिप्लिन लगाओ, और फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। सो यही मुझे बहुत क्लियरली सेंस हो रहा है कि एक सत्ता पलट हो रही है, बहुत से लोगों के लिए पॉजिटिव एंड बहुत से लोगों के लिए निगेटिव। जिनके कर्म जैसे होंगे उनके कर्मों का हिसाब इन 4 महीनों में मिल जाएगा आपको। मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, या सितंबर तक आपको आपका कर्मा जैसा होगा, आपके कर्म जैसे होंगे वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं कि आप लोग जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आपने कैसे कर्म किए हैं, या फिर शनिदेव आपको किस टाइप की ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं या लेसन्स फिर से आपको लर्न करने होंगे, क्या करना होगा आगे देखते हैं। शनिदेव गाइड, शनिदेव कार्ड, तो देखो करंट सिचुएशन, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कुछ ऐसी दिख रही है कि आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। आपने किसी चीज़ में एफर्ट्स डाले थे, बहुत बेसब्री से उसका वेट कर रहे हो, बहुत इंतज़ार कर रहे हो कि उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, उसका मुझे कब, जो मैंने एफर्ट्स डाले हैं उसके बेसिकली रिज़ल्ट आपको कब मिलने वाले हैं। तो और आप बहुत फीलिंग सैड, बहुत डिप्रेस तो नहीं, बट आपके मन में दुख हो, आप दुखी हो सकता है कि आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हो, ये किसी ने कुछ बोला, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है जिस बात को लेकर आप दुखी हो, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। हो सकता है किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपकी बात वो मन में लग गई है। हो सकता है अभी ना बोला हो तो कुछ टाइम पहले बोल दिया हो, बट वो बात आपको अभी तक ध्यान है और आप उसे आज भी सोचकर दुखी हुए थे, कोई ऐसी बात। एंड आप ये देखोगे, ये क्लियरली ये 3 कार्ड मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ जस्ट कि ये 3 कार्ड जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी वीडियो शनिदेव की अर्जेंट मैसेज वाला, उसमें एग्जैक्टली यही कार्ड आए थे, और वो भी शनिदेव की ही ब्लेसिंग थी। ये 3 कार्ड बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आए थे, आप जाके देखना, 9 यही कार्ड आए थे। तो ये कंफर्मेशन है, जो लोग भी देख रहे हो, ये कंफर्मेशन है कि ये मैसेज आपके लिए है। हो सकता है कि जिन लोगों ने मॉर्निंग वाला देखा है वो लोग भी इसमें देखे तो उनके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा, कंफर्मेशन है। मेरे दिमाग में अभी अभी आया जस्ट। सो ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। शनिदेव कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, बट आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। किंग ऑफ वैंड बता रहा है कि आप फुल टू प्लानिंग में हो, आप रेडी टू फाइट हो, आप तैयार हो कि जंग में जाना है, आप सब कुछ कर रहे हो बट एक्शन नहीं ले रहे हो।
एक्शन नहीं ले रहे हो चीज़ों के रिगार्डिंग। जिस भी जगह आपको ग्रोथ पानी, जिस भी जगह सक्सेस पानी है, जहाँ पर आपको कुछ मनी से रिलेटेड पाना है। बहुत से लोगों के लिए मनी एंड बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उन्हें नेम फेम चाहिए। तो नेम फेम अगर आपको चाहिए तो आपको यूट्यूब या इंस्टा में कुछ अकाउंट बनाना होगा, उसमें वीडियोस डालने होंगे, एक प्रोसेस होती है। अब ये नहीं कि आप कर कुछ रहे नहीं हो और आपको चाहिए नेम फेम रिकॉग्निशन, लोग मुझे पहचाने, मेरी फेस वैल्यू हो, और आप कहीं भी ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं हो। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब तक आप किसी ऑनलाइन फील्ड में नहीं आओगे, जब तक आप अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे, तब तक लोग आपको कैसे जानेंगे? ऐसे मतलब बिना कुछ करे आपको कैसे जान सकते हैं? तो वहीं पर एक्शन की बात बोली जा रही है। सनी देओल कह रहे हैं कि जिस भी रिगार्डिंग आप स्टक हो, वहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। फास्ट मूवमेंट, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करो, इम्पल्सिव नहीं हो। किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर आप जल्दबाजी कर रहे हो, उस जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी से आपको बचना है। किसी चीज़ को लेकर काफ़ी इम्पल्सिव हो कि करना है, ये करना है, एंड आप देखोगे कि यहाँ पर मंगल की एनर्जी बहुत है। 9 एंड ये हमारा द स्टार कार्ड ये बता रहा है, ये मेजर आर्काना ये बता रहा है कि ये आपके लाइफ में इंसिडेंस होगा, भले ही थोड़ा टाइम लगे या लेट हो, बट होगा। द स्टार एक ऐसा कार्ड ये बता रहा है कि आप सबसे पहले तो अपने आप में आपने फुल्ली बैलेंस बना लिया है। सनी देओल आपको बताना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में फुल बैलेंस बना लिया। जहाँ पर आपको इमोशन में जितना स्ट्रांग, जितना वीक, जितना होना चाहिए था, आपने फुल बैलेंस बना लिया अपने करियर में, अपने लव लाइफ कह लो या रिलेशन कह लो या करियर में कह लो, आपने फुल्ली बैलेंस बना लिया लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं अब आप रेडी हो लोगों के सामने आने के लिए, लोगों के सामने अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों से अपने बारे में जानने के लिए, एंड लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए। एक रिकॉग्निशन, एक पहचान जिसका आप वेट कर रहे थे कि मुझे एक पहचान चाहिए। अब आप रेडी हो कि आप सब लोगों को फेस करो और बताओ कि मेरी ये मतलब बताओ नहीं, लिटरली लोग जानेंगे कि आप कुछ हो, आपकी कुछ मतलब वैल्यू है। इस अर्थ में, इस दुनिया में आने से आपकी कुछ वैल्यू, क्योंकि द स्टार का कार्ड क्लियरली नेम फेम और रिकॉग्निशन को बता रहा है कि आपकी पहचान बढ़ने वाली, आपके आसपास के लोग आपको जानने वाले। हो सकता है कि अगर आप किसी ऑनलाइन क्षेत्र में नहीं हो, कहीं वीडियोस नहीं डालते, तो आप अपने बिजनेस में या फिर आप अपने जॉब में कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे कि लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे कि अच्छा यार इसने ऐसा कर लिया, इस इंसान ने, इस लड़के ने या इस लड़की ने ऐसा किया है। बेसिकली मुझे तारीफ़ होती हुई दिख रही है, आपकी तारीफ़ हो रही है, क्योंकि आपने अपने हर उस इमोशन को कंट्रोल में कर लिया है जो आपको आगे चलकर बहुत ट्रिगर करता था या पास्ट के टाइम पे बहुत ट्रिगर करता था, चीज़ें बहुत बॉदर करती थी। तो वहाँ पर आपने बैलेंस आउट बना लिया है। एंड 9 ऑफ वैंड क्लियरली शो कर रहा है कि हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो या फिर आपका हेडेक हो रहा हो। आप इस टाइम जब वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी थके हुए महसूस हो रहे हो आप। एंड मुझे ये लग रहा है कि आप वेटिंग पीरियड में हो और बहुत से लोगों ने इमोशनली टूट चुके हैं और उन्होंने बाउंड्रीज़ इतनी स्ट्रिक्ट बना ली हैं कि अब कोई भी मेरे इमोशन को हर्ट ना कर पाए। इस टाइप का आप कुछ सोच रहे हो अभी रिसेंट में कि किसी को आने ही नहीं देना है, जब कोई आएगा ही नहीं तो कोई मुझे हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप इमोशनली बहुत वीक लग रहे हो, इमोशनली बहुत ड्रेन लग रहे हो, आप बहुत वीक हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो, चीज़ों को बहुत इम्पल्सिव वे से सोच रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत से लोग अपनी उन पुरानी चीज़ों में ही उलझे हैं जो पास्ट में हुआ है, उनके बारे में ही सोच रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, और आप ये नई वाली एनर्जी में एंटर नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, स्टक सिचुएशन है आपकी, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कर्मा कोड हीलिंग ले सकते हैं। एंड जब ये वीडियो आपको मिलेगा यानी कल
अमावस्या है और ये किसी भी टाइप की कर्मा कोड हीलिंग के लिए, किसी भी टाइप की ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के लिए, मेंटल पीस को लाने के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड है। एंड 16 एंड 17 ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव है। इसमें आप किसी भी टाइप की अपनी कर्मा कोड हीलिंग, एंजाइटी हीलिंग, ब्लॉकेज, करियर में ब्लॉकेज, मनी में ब्लॉकेज, किसी भी टाइप की ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए अमावस्या सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है। और इसमें एनर्जीज बहुत हाई पावर रहती है और स्पेशली 16 और 17 को तो ज़्यादा ही है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। एंड आप इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, बट आपको ये अपनी जो ये एनजाइटी, ये ओवर थिंकिंग छोड़नी होगी एंड स्टेप लेना होगा। जिस भी रिगार्डिंग आप प्लानिंग बना रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको स्टेप लेना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, पैसा दिख रहा है, बट जब तक आप, एंड मुझे लग रहा है कि आगे चलकर आप चीज़ों में स्टेप लोगे, क्योंकि हमारे कार्ड्स शुरू हुए थे किंग ऑफ वैंड से एंड ख़त्म हुए हैं 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है कि जहाँ आप स्टेप नहीं ले रहे थे, अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो अब वहाँ आप अपने एफर्ट्स डालना शुरू कर दोगे और आप आ रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में। मतलब जहाँ पर आपने जैसे ही एफर्ट्स डालना शुरू किए, चीज़ें आगे बढ़ी, फिर आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो एक मनी से रिलेटेड बहुत बड़ी फुलफिलमेंट दे रहा है। कहीं ना कहीं आप में सुंदरता, ब्यूटी भी इंक्रीज हो रही है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो रहा है, आपका स्टाइल, चलने का, कपड़े पहनने का लोग बहुत नोटिस करने वाले हैं आगे चलकर, क्योंकि कुछ ना कुछ आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज करने वाले हो। लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, लाइक बात करना चाहेंगे, रैंडम लोग भी आपसे बात करना चाहिए। या मनी रिलेटेड बहुत आप ये स्टेप लेना शुरू करो, जिस भी रिगार्डिंग है अच्छी प्लानिंग बना के स्टेप लेना शुरू करो। मनी रिगार्डिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, बहुत अच्छी शनिदेव की ही तरफ से ये ब्लेसिंग आ रही है आपको। ओके, ठीक है, ये देखो आप देख रहे हो मनी से आप बस चीज़ जिसमें भी आप स्टक हो, जिस भी चीज़ रिगार्डिंग आप स्टक हो, उसमें एक अच्छी सी प्लानिंग बनाकर उसमें स्टेप लेना आप बस शुरू कर दो। आगे बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बता रहा है कि आपके लाइफ में लग्जरी आ रही है, कंफर्ट आ रहा है, पीस आ रही है, शांति आ रही है। और आप ये कार्ड में भी देख रहे हो कि ये इंसान दान कर रहा है। और अब आप ये सोचो कि कोई इंसान दान कब करेगा, जब उसके पास बहुत होगा, जब वो अपने लाइफ के हर एरिया में खुश होगा। क्योंकि आप ये इंसान को देख रहे हो, ये स्माइल कर रहा है, ये ऐसा नहीं कि बहुत बोझ तले दबकर बहुत ही ज़्यादा कि करना है दान इसलिए कर रहा है, नहीं, ये बहुत खुश है, बहुत कंफर्टेबल है अपनी लाइफ में, बहुत लग्जरी को इंजॉय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में आपकी एनर्जी भी ऐसी होने वाली, एंड बैलेंस आ रहा है, जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। शनिदेव आपके जीवन में बैलेंस ला रहे हैं, चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं, इन्हें देखिए। और मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, बहुत बहुत अच्छी। एंड क्लियरली यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, 4 यानी राहु की एनर्जी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव। राहु एक बहुत सडन चेंज को बताता है। ये सडन चेंज बहुत अच्छे वे में भी हो जाता है, कभी कभी बहुत बुरे वे में, बट आपके में कार्ड आए हैं सारे ब्लेसिंग के, तो आपके में जो सडन चेंज होगा ये बहुत अच्छे में होगा। क्योंकि 4 ऑफ वैंड बता रहा है कि आपकी सबसे पहले तो कोई विश फुलफिल हो रही, मैनिफेस्टिंग कोई विश जो आप बहुत बहुत मांग रहे थे, लंबे वक्त से मांग रहे थे, बहुत उसके लिए आपने मेडिटेशन किया है, बहुत अपने आप को हील्ड किया है। और मुझे ये बहुत सेंस हो रहा है कि ये जो आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी हो रही है, ये किसी पार्टनर को लेके, मैरिज को लेके, शादी को लेके ये आपकी वाली हो रही है। क्योंकि इसमें आपने अपने आप को बहुत हील्ड किया है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप में बहुत वर्क किया है। ऐसे ही आपको ये ब्लेसिंग नहीं मिली है, ब्लेसिंग नहीं रिसीव हुई, इसमें आपने अपने हर एक छोटे छोटे से ट्रॉमा को रिलीज़ किया है, हीलिंग्स की है, उन पैटर्न को कट किया है जो आप बहुत लंबे वक्त से करते चले आ रहे थे। तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है विद इन 4 मंथ या 4 वीक्स में। अगर बहुत रिसेंट की एनर्जी है तो 4 वीक्स, अदरवाइज 4 मंथ में आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है। हो सकता है कि 4 मंथ बाद आपकी इंगेजमेंट ही हो जाए, शादी कंफर्म हो जाए, या ऐसा भी दिख रहा है, या मुझे शादी का भी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड
या लिटरली ये मैसेज शादी के लिए ही है। बहुत से लोगों की जो शादी है वो 4 से 10 मंथ के बीच में हो ही जाएगी, पक्का कंफर्मेशन है। शादी नहीं तो सगाई तो हो ही जाएगी 4 से 10 मंथ में। आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ में बहुत इन्जॉय करने वाले हो। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में मतलब इंसान आ रहा है, जो भी है, आपकी सगाई हो रही है, आपकी शादी हो रही है, मैरिज हो रहा है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके लाइफ में आपके पार्टनर्स के बीच अगर अनबन चल रही थी तो फाइनली खुशियाँ आ रही, फाइनली पीस आ रही, आप लोग इंजॉय कर रहे हो। एंड बहुत से लोग मुझे कहीं ट्रिप में भी बाहर जाते हुए दिख रहे हो, या फिर आपकी प्लानिंग हो कि आपको कहीं बाहर घूमने जाना है। और पूरी फैमिली तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके बच्चे लाइक इस टाइप आप लोग ट्रिप कोई प्लान कर रहे हो। तो सनी देओल कह रहा है कि आगे आने वाले वक्त में तुम्हें पीस मिल रही है, खुशियाँ मिल रही हैं, रिलीफ मिल रहा है और एक सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो अभी तक नहीं मिला, आगे आने वाले 4 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये कर्मा यहाँ पर आप सभी को हिट करेगा, चाहे वो आपने अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हों। अच्छे किए होंगे तो ये ब्लेसिंग होगी और बुरे किए होंगे तो ये कर्मा ही होगा। एंड तैयार रहिए। मुझे नहीं लग रहा कि जो भी आप लोग देख रहे हो किसी ने भी गलत कर्म किए, किसी ने भी बुरे किए, या फिर कोई भी डरेगा कि अरे सनी देओल न्याय करने वाले तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। नहीं, आप लोग खुश होगे कि मुझे वो न्याय चाहिए, मुझे सनी देओल का न्याय ही चाहिए। तो 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है। इस कार्ड में भी 6 ऑफ पेंटिकल एंड इस कार्ड में भी। तो फाइनेंशियली गेन तो आपको कंफर्म होगा इन 4 मंथ में। ये जो शनि देव की अभी दृष्टि चल रही है इनमें फाइनेंशियल गेन आपको बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे नए रास्ते मिलेंगे, पैसा कलेक्ट करने के, पैसा कमाने के नए सोर्स खुलेंगे इनकम के बहुत से लोगों के लिए। और जो आप फाइनेंस में जो जगलिंग कर रहे थे अभी तक, वो भी जगलिंग आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही। जो बैलेंस नहीं बन रहा था, चीज़ें सही नहीं चल रही थी, वो भी मुझे बैलेंस आउट होती हुई दिख रही हैं। एंड आपकी एनर्जी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है कि जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत कंफ्यूज वाली रहती थी, कि आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती, चीज़ों के लेके क्लैरिटी नहीं होती, आप अपने डिसीजंस नहीं बना पाते और हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, या फिर हर वक्त किसी भी बात में, किसी भी डिसीजन में दूसरे लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत रहती थी। कि जहाँ से 4 से 5 लोग जब तक बोल ना दे कि हाँ ये काम सही है, तब तक आपको वो काम सही ही नहीं लगता था, या फिर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, क्योंकि आप जा रहे हो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी पे, जहाँ पर आप अपने डिसीज़न को बहुत रिस्पेक्ट दोगे, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे, आप अपनी सोल को रिस्पेक्ट दोगे। कहीं ना कहीं आप सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव करने वाले हो, और आप ये अच्छे से जान गए हो कि आप जो डिसीज़न लोगे वो ही सही डिसीज़न है। अगर कोई मेरे लिए दूसरा डिसीज़न लेगा तो वो मुझे नहीं पता, बट जो मैं अपने लिए डिसीज़न लूँगा वो मेरे लिए बेस्ट है, सही है, भले ही उसका क्या रिज़ल्ट मिले। आप अपने डिसीज़न, आप अपने ओपिनियन अब लोगों के सामने रखना शुरू कर रहे हो। आप हर वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। मुझे एक पर्सनालिटी, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी दिख रही है आपकी। जो आपका जो देखने का तरीका है, लाइक मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है। मतलब आपकी आँख से छोटी से छोटी चीज़ भी बची नहीं रह सकती। मतलब आप छुपे से छुपी हुई चीज़ को, आपकी जो ईगल आई होती है उस टाइप की आँख हो रही है कि परतों के नीचे भी छुपी हुई चीज़ें आप देख लोगे। आपका देखने का तरीका इतना शार्प हो रहा है, मतलब अब इतना शार्प से मतलब ये नहीं कि आपकी आँखों की रोशनी तेज़ हो रही है, ये मत सोचना, ये नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत तेज़ हो रही है। कहीं ना कहीं आप इंसान को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, उसे देख पाओगे। कहीं ना कहीं बुराई में छिपी अच्छाई और अच्छाई में छिपी छोटी सी बुराई आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत बहुत अच्छे से। एंड यहाँ पे आउल बैठा है जो कि शो कर रहा है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है।
माता लक्ष्मी एंड हमारे कार्ड्स में भी भर भर के पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, जो ये शो कर रहा है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। कहीं ना कहीं आपको बस तैयार रहना है उसे रिसीव करने के लिए, तैयार रहना है उसे रिसीव करने के लिए। एंड या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम माता काली के देखेंगे। माता काली आपको क्या ब्लेस करना चाहती है, क्या बताना चाहती हैं? ठीक है, कैन यू गिव मी जस्ट वन कार्ड? वाओ, लिटरली मतलब जिस टाइप से रीडिंग में है उस ही टाइप से है। माता कह रही है कि ट्रॉमा ट्रॉमा नेगमो, ये माता कह रही है कि सबसे पहले तो तुम्हें जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें छोड़नी होगी, जिन्हें आप लेकर स्टक हो, सोच रहे हो, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें छोड़ना होगा, उन्हें क्लियरली अपने अंदर से निकालना होगा। और आप अपने आप को कहीं ना कहीं, अब वो वक्त मतलब आ गया है कि जहाँ पर आपको अपने अंदर के छिपे हुए कोई आपका डर है, बहुत पुराना डर है, कोई बहुत पुराना फियर है कि ये चीज़ कैसे होगी, कोई बहुत पुराना फियर है। शनिदेव कह रहे हैं कि कोई बहुत पुराना फियर है आपका, जो आपको परेशान करता है, जो आपको पीछे खींचता है। तो ये कार्ड बेसिकली बता रहा है कि फेस द फियर, जो आपका डर है उससे भागो नहीं। भले ही आपको किसी पर्सन को याद करना है कि मतलब आप चाह कर भी नहीं भूल पा रहे हो, आप उसे बार बार याद कर रहे हो और इस वजह से आप पास्ट की एनर्जी में हमेशा स्टक रहते हो। तो माता कह रही उस चीज़ से भागो नहीं, उस चीज़ को फेस करो कि उसकी याद, मतलब उस इंसान की याद क्यों आ रही है, उस इंसान ने आपके साथ जब इतना गलत किया फिर भी आपका मन उसकी तरफ ही क्यों जा रहा है, इस टाइप से। तो आप चीज़ों को भागो नहीं, आपके माइंड में वो चीज़ आती है, आप सोचते हो कि अरे छोड़ो छोड़ो मुझे हटाने दो माइंड से, नहीं, उसे फेस करो। आपका कोई भी फियर हो सकता है, पैसे कलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये फियर हो सकता है, मैं अपने लव्ड वन से दूर हो जाऊंगा, ये फियर हो सकता है, या मैं फेल हो जाऊंगा, ये कुछ भी कोई आपका फियर है, उससे आपको लड़ने की ज़रूरत है, उसे फेस करने की ज़रूरत है, भागना नहीं है। माता कह रही अब ये टाइम है, इसे फेस करो, इसे फेस करो। और जब आप इसे फेस करोगे, लिटरली कर्मा ऑफ काली, ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, ये बता रहा है कि आप एक बिल्कुल पुनर्जन्म होगा जब आप इन पूरी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को लिटरली छोड़ दोगे। आपका एक पुनर्जन्म होगा, आप एक फूल की तरह खिलोगे, चमकोगे। आपका एक पुनर्जन्म, मतलब हर एक चीज़ बिल्कुल नई होगी और माता रानी आपको ब्लेस्ड कर रही हैं। ये फ्लावर, ये कर्मा ऑफ काली का कार्ड मतलब बहुत रियर है, बहुत रियर है। ये एक बिल्कुल एक नया फेज़ ही आप इंजॉय करोगे। आपको एक बिल्कुल नया फेज़, एक बिल्कुल ऐसा टाइम पीरियड में एंटर करोगे जहाँ पर आप बिल्कुल नए हो, आपके एक्सपीरियंस बिल्कुल नए हैं, आपकी पर्सनालिटी नई है, आपका सोचने समझने का तरीका बिल्कुल नया है, पुराना जैसा कुछ है ही नहीं। इस टाइप की एनर्जी में आओगे आप, जब ये पुरानी चीज़ें छोड़ दोगी, इस टाइप की एनर्जी में आप लिटरली एंटर करोगी, जैसे आप एक बिल्कुल कोरे इंसान हो जिसके पास कोई भी पास्ट की पुरानी चीज़ें, पुरानी निगेटिव चीज़, पुराने बैगेज कुछ भी नहीं है। ये एकदम प्योर इंसान है, प्योर हार्टेड इंसान है। सो आई होप आपको मैसेज मिला हो एंड रीडिंग आपको रेजनेट की हो। एंड थोड़े से हम साइंस कुछ बता देते हैं। तो सबसे पहला साइन तो है, आपने हो सकता है मंदिर में कहीं लोटस देखा हो, या लोटस का फ्लावर अपने फीड में देखा हो, फ़ोन में देखा हो, कहीं देखा हो। आपके आसपास कुछ पानी वाली चीज़ हो सकती है, या फिर आपका घर पानी वाली जगह में हो, या वाटर बॉटल होगी आपके पास, या घड़ा, कुछ तो पानी से रिलेटेड होगा। पानी से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहा है। क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप अभी छत में टहल के आए हो या बाहर से आए हो, क्लाउड्स देखे हैं, मतलब आपका ध्यान थोड़ा सा बादलों की तरफ गया है, आपने देखा होगा। हो सकता है कि आपने वीडियोस में या कहीं पे पहाड़ देखे हों, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, हिल स्टेशंस टाइप, या फिर आप गए हो रिसेंट में या जाने की प्लानिंग हो। क्रो देखा हो, चमगादड़ देखा हो, ग्रीन कलर इज सो सिग्निफिकेंट, ग्रीन,
या ग्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के लिए कलर। ग्रीन, पिंक एंड स्काई ब्लू एंड ब्लैक, रेड एंड ऑरेंज। ओके। एंड हो सकता है कि बहुत से लोगों ने किसी चिड़िया का पंख देखा हो, फैदर, चिड़िया का, कौवे का, किसी कबूतर का, किसी का भी आज आज दिन में नज़र गई हो पंख में। हो सकता है कि आपने जो ड्रेस पहनी हो उसमें फ्लावर हो। आपका आपका जो ड्रेस का है वो टॉप ऊपर वाला ब्लैक हो। कुछ आपने ऐसा ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कुछ कुछ करके ऐसा पहना हो। ब्लैक कलर सो सिग्निफिकेंट। या मुझे इतने ही साइन दिख रहे हैं। सो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो जिनके पास ये साइन नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं। उनके पास, उनके लिए रीडिंग नहीं है, सबके लिए है, बट कुछ स्पेसिफिक साइन है। आई होप आपको रेजोनेट की हो एंड आपने जो बताया गया है आपको वो आपने किया हो। एंड कल शनिदेव का बर्थडे है, तो मैंने सुबह वाले वीडियो में भी बता दिया था, बट इसमें फिर भी बता देते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो खाने की चीज़ें दान करें और किसी का गलत ना करें, किसी का बुरा ना करें। और अगर काले कुत्ते को भी खिलाएंगे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। शनिदेव के मंदिर ज़रूर जाएं, हनुमान जी की ज़रूर पूजा करें, कल हनुमान चालीसा ज़रूर करें एंड दिया जलाएं और शनिदेव की ब्लेसिंग लें। या बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।